Hello everyone and welcome to the channel Politica Panna. Today we are going to discuss some important questions. Okay, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे थिंकर्स को। मैं 5 क्वेश्चन की सीरीज़ से पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और क्वेश्चंस को मैं लगवा चुकी हूँ। 5 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आई थी, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, एकदम सिंपल था। ठीक है, तो हम लेकर के आए हुए हैं आपके लिए 5 क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं और रीड आउट करेंगे और बिल्कुल भी अच्छे से। उसके बाद में हम क्वेश्चन के एकदम से जो सटीक आंसर है से पहुँचेंगे, उसको फाइंड आउट करके उस पर टिक करेंगे। ओके, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 5 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे 10 तक। तो आज की सीरीज से रहने वाली है, समझेंगे और देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या लिखा इन्होंने यहाँ पर, क्या दी हुई है, सूची दी हुई है, इसको हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है ना। बात करें यहाँ पर लिखा हुआ संकल्पना लिखी, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं थिंकर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ किस तरह के अपने थॉट्स दिए थे वो लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है वर्ग के रूप में राज्य। क्या लिखा है, वर्ग के रूप में राज्य। सेकंड में लिखा है नैतिक जीवन के रूप में राज्य। यहाँ लिखा हुआ शक्ति के रूप में राज्य, यानी कि जो स्टेट है उसको अलग अलग तरीके से जो है डिफाइन किया है। किसी ने वर्ग के रूप में, किसी ने मॉरलिटी के रूप में, किसी ने पावर के रूप में, किसी ने उसको कैटेगरी वाइज इसको क्या किया, डिवाइड किया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जो न्यूनतम राज्य भी, यहाँ पर एक संकल्पना दी है, एक जो है थॉट्स दिया है, वो किन किन राइटर ने दिया है, उसको हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको पढ़ाया था वर्ग संघर्ष, तो मैंने आपको पढ़ाया था कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो हम देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए के सामने थर्ड, और हमें देखना है कि सामने थर्ड कितने में है। यानी ये हमारा ए है, ए के सामने थर्ड बी में है और किस में है, डी में। ठीक, तो यानी कि हमारा जो आंसर जो है हमने पता चलिए, एक हमें 3 क्वेश्चन पता करना है, यानी कि बी, सी और डी। ठीक, आगे लिखा हुआ है नैतिक जीवन के रूप में राज्य। ठीक है, तो नैतिक जीवन के उसके बारे में आपको ध्यान होगा रूसो, तो ये हो जाता है रूसो से, रूसो, हीगल और ग्रीन। रूसो जो है इन्होंने जितनी भी ये चीज़ें जो बताई हैं मॉरलिटी की बताई हैं। ठीक, आगे तो हम करेंगे यानी कि बी का फर्स्ट, यानी कि बी का फर्स्ट ये रहा। उसके बाद हमारा बचता है सी और डी। क्या बचता है, सी और डी स्टूडेंट बचता है। तो सी और डी यानी कि कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है हम ठीक जा रहे हैं, यानी कि ए सी का क्या सेकंड। तो हम सी का सेकंड पहले देखेंगे, लिखा पावर के रूप में लिखा हुआ स्टेट के बारे में, तो लिखा हुआ शक्ति के रूप में राज्य। ठीक है, तो ये हमारा किस में होना चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ है दूसरा, यानी कि मैकियावेली और हॉब्स। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, मैकियावेली और हॉब्स को टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने थर्ड तो हमारा वर्ड ए में आ गया। हमारा जो बचता है 4, जिसको हम बोलेंगे हेयक और नॉजिक, हेयक और नॉजिक। तो ये हमारा राइट आंसर जो है क्या रहने वाला है, बी। बी जो हमने फाइंड आउट कर लिया है अपने क्वेश्चंस के एकदम सटीक आंसर को, तो हमारा सटीक आंसर जो है वो रहने वाला है बी। यानी कि हम समझेंगे वर्ग के रूप में जो राज्य को करेक्ट जो इन्होंने डिफाइन किया है वो थे कार्ल मार्क्स और लेनिन थे। ठीक, उसके बाद में नैतिक जीवन के रूप में राज्य को रूसो ने, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर 1। ठीक, उसके बाद में डिफाइन किया था रूसो ने, हीगल ने और ग्रीन ने। उसके बाद में बात करें शक्ति के रूप में राज्य, तो इसमें मैकियावेली और हॉब्स ने, तो यहाँ पर लिख देंगे सी के सामने 2। उसके बाद में जो डी है वो आपको 4 में हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, यानी कि न्यूनतम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था हेक और नॉजिक ने। ठीक, तो हमारा आंसर जो है 6 का हो गया बी। हमने समझा किसको, आइए हमने समझा राइट आंसर को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कालार्मना कालार्म काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो पीरियड दिया हुआ, जो टाइम पीरियड दिया उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो बुक्स जो दी हुई हैं इनको हमें क्या करना, अरेंज करना है। ठीक है, ये रीअरेंज इनको हमें रीअरेंज दी हुई है। ठीक है ना, इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए ये भी सभी जो बुक्स हैं तो ये लिखी गई इसके द्वारा कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई सभी बुक्स हैं। तो इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, एक ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस में लेकर के आना है। ठीक है, तो हम इनको समझेंगे और देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स के सभी, ये तो हमने समझा, तो हम एक बार समझते चलेंगे कौन सी बुक किस ईयर में पब्लिश हुई। तो देखिए एक बार कार्ल मार्क्स की हमने समझा सभी बुक्स जो हैं कार्ल मार्क्स की, जिसमें हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। हॉली फैमिली, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी,
वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। ठीक, तो हम बात करें किसके बारे में, तो देखिए कब कब ये बुक्स जो हैं लिखी गई या पब्लिश हुई। तो हम बात करें हॉली फैमिली की, तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई बुक्स है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी 1844 में लिखी गई थी, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई बुक थी। उसके अंदर बात करें सेकंड बुक का बोला गया है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये बुक जो है 1859 में लिखी गई बुक थी, और ये बुक जो थी ये भी इंग्लिश में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद में बात करें किसके बारे में, द प्योरिटी ऑफ फिलोसफी। द प्योरिटी ऑफ फिलोसफी जो बुक है ये कब लिखी गई थी, 1843 से लेकर के 1849 तक लिखी गई। यानी कि इसका पब्लिकेशन जो है हम मान सकते हैं 1843 और 49 के बीच में कोई भी यदि आपको डेट दी जाएगी तो उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी खास बात है ये जो बुक थी इसका नाम था द प्योरिटी ऑफ फिलोसफी। ये जो बुक जो थी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी। किसमें स्टूडेंट, फ्रेंच। देखिए मैं लिखती हूँ एक बार, फ्रेंच। किसमें लिखी गई थी, फ्रेंच में लिखी गई थी। ठीक, फ्रेंच में लिखी गई बुक थी। ठीक, उसके बाद में बात करें वैल्यू और प्रॉफिट जो बुक्स जो थी, ये बुक जो थी ये लिखी गई थी 1865 में लिखी गई थी। ये 20 से लेकर 27 जून के बीच में लिखी गई थी। 20 या फिर 27 जून, 20 और 27 जून के बीच में जो है लिखी गई, JUNE। ठीक, एक बार दोबारा समझेंगे। हमने समझा कि इस बारे में कि जो सभी बुक्स जो हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पर हमें समझना है कि ये जो बुक्स जो हैं हमें इसको अरेंज करना है। ठीक, इनकी जब ये पब्लिश हुई थी इनके अकॉर्डिंग को करना है, इनको हमें अरेंज करना है। तो बात करें 1844 में हॉली फैमिली पब्लिश हुई। बात करें इकोनॉमी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में जो है पब्लिश हुई। उसके बाद में द प्योरिटी ऑफ फिलोसफी 1843 से लेकर 49 के बीच में हुई, पब्लिश हुई। इसके बाद में बात करें 4 की वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट जो है 1865 से जो है 1865 में हुई, 20 से 27 जून के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें इसको सीक्वेंस में लगाने का तो ये आंसर हमें बिल्कुल इजी वे में कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली बुक जो है वो है हमारी ए। तो देखिए ए हमारा कहाँ पर है, तो ए देखिए बी में भी है और डी में भी है। ठीक, उसके बाद में हम बात करें 1844 के बाद में हम पहुँचेंगे थर्ड पर। तो थर्ड देखिए किस में है, तो देखिए सेकंड में तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको कट कर देंगे और हम चलेंगे किस पर, हम चलेंगे डी पर। तो ये डी हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है। तो यानी कि पहली बुक जिसको हम कहेंगे हॉली फैमिली पब्लिश, इसके बाद में थर्ड बुक जिसे हम बोल रहे हैं द प्योरिटी ऑफ फिलोसफी। ठीक, ये बुक पब्लिश हुई। इसके बाद में क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश हुई। इसके बाद में 4 बुक वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये बुक जो है पब्लिश हुई। ठीक, तो इसमें सबसे खास बात हम बताएं आपको, द प्योरिटी ऑफ फिलोसफी जो बुक है ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, हमने जो बुक्स हैं उनकी पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जो है हमें क्या करना था, अरेंज करना था। तो उस राइट आंसर पे हम पहुँचे, तो राइट आंसर इसका होगा 7, सॉरी राइट आंसर उसका जो होगा वो क्या होगा, डी। क्या होगा, डी होगा। यदि आप इनकी जो पब्लिश की डेट अगर अगर आप ध्यान कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन को अरेंज करने में किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक, हमने कर लिए हैं 2 क्वेश्चन, चलते हैं 8 पर। हीगल के अनुसार निरपेक्ष चेतना निरपेक्ष चेतन से कहा गया, ईश्वर को कहा गया स्वयं को निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में अभिव्यक्त करती है। पहले क्या लिखा, विवेक, बी में लिखा हुआ आत्म चेतना, सी में लिखा हुआ आत्म तत्व और डी में लिखा हुआ सामान्य चेतना। इसको हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो हम बात करें तो किसके बारे में, निरपेक्ष चेतना को हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। निरपेक्ष चेतना को हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट, क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। ठीक, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस हम कह सकते हैं।
ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, बात करें सीक्वेंस की, तो इसमें सबसे पहले की यदि हम बात की जाए तो इसमें सबसे पहले देखिए विवेक को जो है तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि क्या कहते हैं, अक्लमंद जिसे बोलते हैं, यानी कि इसके पास बुद्धि हो, विवेकशील व्यक्ति बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट या फिर डिस्क्रेशन बोलते हैं इसको। आत्म चेतना को हम बोल सकते हैं सेल्फ, और कॉन्शियसनेस और सामान्य चेतना को हम बोलते हैं नॉर्मल कॉन्शियसनेस, और आत्म तत्व को हम क्या बोल सकते हैं, सोल एलिमेंट, क्या बोल सकते हैं, सोल एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक, तो हमें सीक्वेंस में लगाना है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल कॉन्शियसनेस पे पहुँचेंगे, यानी कि फोर हमारा देखिए एक ही ऑप्शन है, तो हमारा राइट आंसर ईजी वे में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन को हम मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को हमें ईजी हो जाएगा उसको पहचानने में। एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर रहता है, कम टाइम में रहता है, तो काफ़ी सारा प्रेशर रहता है। उस प्रेशर से बचने के लिए जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए बेटर होगा। ठीक, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सोफ़ी, किसी का नाम होता है ना सोफिया, तो उनको उनके हस्बैंड बोलते हैं प्यार में सोफ़ी, डार्लिंग सोफ़ी, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, तो वही है सोफ़ी या फिर सोफिया। ठीक है, सोफ़ी या फिर सोफिया निम्नलिखित में से किस पुस्तक का एकमात्र पात्र है, एक रोल प्लेयर जो है वो कौन है, इसका नाम है सोफ़ी या फिर सोफिया। ठीक है, बात करें इसके बारे में तो लिखा हुआ द रिपब्लिक बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लिखा हुआ है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, द आर्कोलॉजिकल ऑफ नॉलेज, या फिर द ह्यूमन कंडीशंस। क्या लिखा हुआ है, द ह्यूमन कंडीशंस। क्लोज देखिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे थे 8 पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने पढ़ा इसके बारे में, सोफ़ी और सोफिया के बारे में। तो यदि बात करें यहाँ पे नाम आए वुमेन का, तो वुमेन कौन है, सोफ़ी और सोफिया, तो हम राइट आंसर लगा देंगे। बहुत इजी है। द रिपब्लिक बुक लिखी थी किसने, बताइए, प्लेटो ने। ठीक, और द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक और द ह्यूमन कंडीशन, ये बुक जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसके द्वारा राइट डाउन की गई है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आज का हमारा रहने वाला है लास्ट क्वेश्चन। तो चलेंगे समझेंगे लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं और समझते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना पढ़ते हुए भी, क्योंकि जब मन लगे पढ़ाने में तो फिर मज़ा तो आता ही है ना। कई बार कुछ टेंशन होती है तो पढ़ना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लिखा हुआ निम्नांकित में से किसके लिए एम.बी. फोस्टर, ये जो थे एक राइटर थे, एम.बी. फोस्टर का जो फुल नेम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उन्होंने कहा था कि उनका राजनीतिक विचार, उनका जो पॉलिटिकल थिंकिंग जो है, उनका थिंक जो है, उनके जो थॉट्स जो हैं प्रोटेस्ट धर्म क्या होता है, ये आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, की अपेक्षा पैगन पुरुत्थान, ये क्या है, पैगन पुरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है। ये बात किसने बोली है, एम.बी. फोस्टर ने कहा है। दोबारा से पढ़ेंगे, उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मैकियावेली, और बी में दिया हुआ हॉब्स, सी में दिया हुआ बेंथम, और जो है डी में क्या दिया हुआ है, डी में आपका दिया हुआ है स्टूडेंट आंसर J.S. मिल। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मैकियावेली। क्या रहने वाला है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहने वाला है मैकियावेली। क्या रहने वाला है, मैकियावेली। यानी कि हम एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एम.बी. फोस्टर ने कहा कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुरुत्थान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, एक्सपोज करता है, प्रस्तुत करता है। बात किसने बोली है, क्या बोली है, मैकियावेली ने। तो 10 क्वेश्चन की सीरीज़ होती है यहीं कंप्लीट चलेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम 5 क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी एंड गुड नाइट, हैव अ nice night. Okay, thank you for watching and feedback me. Take care, bye bye.